7 मई 2025 को पहलगाम के हल्ले का, आतंकवादी हल्ले का बदला लेने के लिए भारत की ओर से सेना ने एयर स्ट्राइक किया। कहीं जो आतंकियों के ठिकाने थे, जहां पे आतंकियों को पनाह दी जाती है, उनको उद्ध्वस्त कर दिया। अभी इंडिया में बहुत खुशी का माहौल है। 10-12 दिन इंतज़ार हुआ और आखिर भारत ने बदला ले लिया। अभी बहुत खुश है इंडिया में। इसमें सेना की वाहवाही हो रही है, वो तो होनी ही चाहिए, लेकिन कुछ लोग अभी मोदी जी की वाहवाही कर रहे हैं। कहीं बीजेपी सरकार की पूरी वाहवाही हो रही है। कहीं स्थानिक लोकल लेवल के नेता भी सेना के बहाने मोदी जी को बधाई दे रहे हैं। ये सब चल रहा है, लेकिन हम वो सवाल पूछ नहीं रहे। और वो सवाल जैसे कि वैसी है कि ये आतंकी 250-300 किलोमीटर अंदर कैसे आ गए। इन्होंने जब हमला किया तब वहाँ सेना क्यों नहीं थी, जबकि आतंकी हमला होने वाला है ये खबर सरकार को मिल चुकी थी। उसके बावजूद वहाँ चेक पोस्ट जो थी, जहाँ पे चेकिंग होता है, वो चेक पोस्ट क्यों हटाई गई, वहाँ से सेना क्यों हटाई गई? तो ये किसने किया, किसने करवाया? और वहाँ वो 4 लोग आते हैं, वहाँ वो धर्म पूछते हैं, वहाँ वो आधा घंटा 1 घंटा फायरिंग करते हैं, राजी खुशी चले जाते हैं, 250 किलोमीटर का सफ़र पार करते हैं, फिर भी किसी को एक भी व्यक्ति, मतलब एक भी आतंकवादी पकड़ा नहीं जाता है। ये सवाल हमको आते ही नहीं है। बस बदला ले लिया, जंग छिड़ गई, मज़ा आ रहा है। लेकिन ये जो भी शंका पैदा करने वाले जो सवाल है कि वो आए कैसे, वहाँ की सेना किसने हटाई, किसको इसका फ़ायदा उठाना था, किसको इसका राजनैतिक फ़ायदा उठाना था, किसको वोट पाने थे, किसको चुनाव जीतने थे। और इसीलिए ये सारे जो पेंतरे किए गए, हम ऊपर सोचते हैं। उन्होंने इतने मारे, धर्म पूछा, अभी उनको मारेंगे। अभी जाकर जो एयर स्ट्राइक हुआ है, उससे जो खुशी का माहौल हुआ है, इससे जो कुछ लोग खुश हो जाएंगे, वो किसको वोट देंगे भाई? मोदी जी को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। ऐसा लगता है कि ये सर्कल, जो पहलगाम में हमला करने का जो सर्कल था या उसके पीछे का उद्देश्य था, वो अभी पूरा होने जा रहा है, अभी पूरा हो रहा है। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे, हमको जंग चाहिए। हम सोच रहे कि पाकिस्तान को एक लेसन सिखा दे और जंग छेड़ दे और फिर बदला ले ले। भाई आतंकी आए, उन्होंने हमारी आम जनता को मारा, तो हमको तो आतंकी को मारना चाहिए। वो 4 को वापस पाकिस्तान कैसे जाने दिया, या वो कहाँ छुपे हैं, क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है? हमको तो उनको मारना चाहिए। हमारी लड़ाई तो उनसे है ना, या पाकिस्तान के दूसरे छोटे छोटे बच्चे बूढ़े, उनसे है। हम मार किसको रहे? आतंकवादी तो चले गए, मार किसको रहे? पाकिस्तान की आवाम को। अब पाकिस्तान भी हमारे ऊपर अटैक करेगा, मरेगा कौन? हमारे यहाँ के भी बुजुर्ग मरेंगे, बच्चे मरेंगे, औरतें मरेंगी। और कौन मरेंगे? निर्दोष मरेंगे, इनका कोई मतलब नहीं। जंग छिड़ गई तो मरेंगे कौन? इधर की सेना मरेगी, उधर की सेना मरेगी। लेकिन जिन्होंने अपनी राजनीतिक रोटी सेकी, वो तो नहीं मरेंगे। वो तो इसका पूरी तरह फ़ायदा उठा के चुनाव जीतेंगे, चुनाव के लिए इसका प्रचार करेंगे, इसको एक माध्यम बनाएंगे, इसको एक जरिया बनाएंगे। कुछ दिनों से हमारे यहाँ एक ये ट्रेंड बन गया है, कहाँ के चुनाव आते हैं, चलो कुछ मिलिट्री वालों को उड़ा दो, कहीं के चुनाव आते हैं, कुछ इस तरह की आतंकवादी घटना कर दो। क्या है ये? भुगत रहे हम लोग। हम समझ नहीं पा रहे कि ये खेल कौन सा है। ये राजनीतिक खेल है, वोट पाने का खेल है, सत्ता पाने का खेल है। हम समझ ही नहीं पा रहे। हम हिंदू मुस्लिम जात धर्म इसी में उलझे हुए हैं। अब मुझे बताइए कि अगर वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे तो उनको किनसे नफरत है? हर भारतीय से, चाहे फिर वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। क्या ज़रूरत थी धर्म पूछने की? तुम हिंदू हो, फिर गोली मारी, तुम हिंदू हो। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, या ये मीडिया का पैदा किया हुआ है, यह अलग बात है। लेकिन प्रचार क्या हुआ? उन्होंने धर्म पूछ के गोली मारी। सीधी सी बात है, धर्म के नाम पर और हिंदू मुसलमान के नाम पर कौन फ़ायदा उठाना चाहता है, क्या फ़ायदा उठाना चाहता है, ये हम सब जानते हैं। ये सालों से खेल चल रहा है साथियों। ये
ये रुकना चाहिए। ये लोग जो खेल खेलते हैं ना, ये खेल का इनको फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। आप ज़रूर वोट करें, लेकिन उसी को करें जो लायक है, उसको ना करें जिन्होंने इस तरह का ड्रामा पैदा करके कुछ मासूमों को मरवाया। इनको इसका फ़ायदा मत उठाने दीजिए। ये राजनीतिक खेल को समझिए।